केंद्र सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर को लेकर विजन साफ है। सिर्फ विकास ही पूर्वोत्तर में न केवल शांति का पथ बनेगा, बल्कि पूर्वोत्तर के संसाधनों का सही इस्तेमाल भी हो सकेगा। नस्लीय टकराव, सीमाई भौगोलिक विवाद और पहले की सरकारों के अधूरे वादों से इलाके में हिंसा भी बढ़ी और विकास में रुकावट भी बढ़ी। अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीमाई विवादों को सुलझाने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। समय आ गया है इस सभी चीजों को साइड में रखकर नॉर्थ ईस्ट ने एक मुश्त बनकर भारत की विकास यात्रा का ग्रोथ इंजन बनेगा। पूर्वोत्तर में ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन स्थल और कुदरती खूबसूरती के तौर पर क्षमताओं की जड़ें बहुत गहरी और संभावनाएं आसमान से ऊंची हैं। बीते 6 साल से पूर्वोत्तर मोदी सरकार की विकास योजनाओं का केंद्र रहा है। पूर्वोत्तर के लिए 12 मुद्दों का एक्शन प्लान बताता है कि गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वोत्तर दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है। यह केंद्र सरकार का ऐसा प्रयास है जो समझौतों को लागू कराने से लेकर सीमा विवाद को सुलझाने तक और इस इलाके को ड्रग्स के खतरे से मुक्त करके पर्यटन क्षमता को साकार करने तक लगातार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी कोशिशें पहले ही होनी चाहिए थी, जो पिछली सरकारों में नहीं हुई। अब जन कल्याण और विकास की जो पहल की गई है, उस पर लगातार नजर रखी जाएगी। समझौते बक्से में पड़े हैं जिन पर इतनी धूल पड़ी है कि समझौते से ज्यादा वजन धूल का हो गया है। आसाम समझौते के दस्तावेज को 85 के बाद अगर किसी ने खोला तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने खोला, किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं खोला। बेहिसाब बारिश और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर चेरापूंजी के पुराने हालात को फिर से बहाल करना केंद्र सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। गृह मंत्री ने अपनी 2 दिन की यात्रा में हरित सोहरा वनीकरण अभियान की शुरुआत की। चेरापूंजी को स्थानीय लोग सोहरा कहते हैं। कभी इसकी पहचान हरित क्षेत्र और भारत की बारिश वाली राजधानी के रूप में थी। बीते कुछ दशक में इस इलाके में जबरदस्त वनों की कटाई हुई। मेघालय सरकार को इसकी चमक बहाल करने के लिए असम राइफल्स के साथ मिलकर काम करना है। 50 करोड़ की अनुमानित लागत से डोनर मंत्रालय और मेघालय सरकार दोनों इकट्ठा होकर इस 100 हेक्टेयर का एक नया यहाँ पर वन निर्मित हो, इस प्रकार का हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 3 वर्षों में यही क्षेत्र के अंदर लगभग 1000 हेक्टेयर में 1 मिलियन वृक्ष लगाने का हमारा कार्यक्रम है। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कई योजनाओं को लागू कर रहा है। ये विकास परियोजनाओं की एक श्रृंखला के लिए उपग्रह तकनीक का उपयोग करने वाले कई क्षेत्रों तक फैला हुआ है। बाढ़ आने से पहले उसकी चेतावनी देने वाले सिस्टम की परियोजना असम के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों को कवर करती है, जो वक्त रहते तैयारी के लिए सावधान भी करती है। भूस्थानिक तकनीक से कृषि मूल्यांकन, योजना और निगरानी का काम चल रहा है। NESSC उपचार संग्रह के लिए जगह के चुनाव, परीक्षण और नोड्स की स्थापना में शामिल रहा है। UAV रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोडक्ट्स रिमोट सेंसिंग शामिल किया गया है। वन कार्य योजना तैयार करने में जरूरी जानकारी देने के लिए राज्य के वन विभागों को सहायता दी गई है। राज्य की सीमाओं को तय करने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों का उपयोग किया जाता है। निवेश और रोजगार के लिए पर्यटन बड़ा क्षेत्र है, जो राज्य का मुख्य विषय भी है। इसलिए यहाँ के विकास कार्यों में केंद्र सरकार सक्रिय रूप से शामिल है। पहले चरण में कुल 9 टूरिस्ट सर्किट विकसित किए जाएंगे। स्वदेश दर्शन और नेशनल मिशन ऑफ पिलग्रिमेज, रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव कार्यक्रमों के तहत वित्तीय मदद दी जाएगी। पर्यटन से जुड़ी 22 परियोजनाओं को अब तक मोदी सरकार से मदद दी जा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पूर्वोत्तर रीजन के विकास कार्यों के लिए बने मंत्रालय में एक पर्यटन मंत्री के तहत पूरे नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से सामाजिक आर्थिक विकास तय किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की विकास योजनाओं में पर्यटन और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 35 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को लागू किया गया है। इसमें 7,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 536 किलोमीटर हाईवे शामिल हैं। 350 करोड़ की लागत से भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट विकसित किया जा रहा है।
रेल संपर्क के लिए 39 किलोमीटर बेलोनिया सबरूम लाइन का काम पूरा हो चुका है, जो दक्षिण त्रिपुरा और बांग्लादेश में चट्टोग्राम बंदरगाह तक पहुंच आसान बनाएगी। उत्तर पूर्व में 2352 किलोमीटर लंबे पूरे रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण किया जाना है, जिसकी लागत करीब 2300 करोड़ है। लंबे समय से उपेक्षित संसाधनों और क्षमता का उपयोग बड़ी जीत है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक